गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की तारीख 20 जुलाई 2023 को अखबारों में एक खबर प्रकाशित होती है कि एक ऐसा कैप्टन जिसने कई फौजियों की जान बचाई है और जान बचाते बचाते वो शहीद हो जाता है। जैसे ही उसके गांव में यह खबर पहुंचती है तो अब गांव में चाहे वो नेता हो या समाज सेवी हो या चाहे वो आसपास के इलाके के लोग हो, परिवार हो या फिर रिश्तेदार हो, मीडिया वाले हो, जिसको भी यह खबर मिल रही थी वह बड़ी संख्या में लोग उस गांव में इकट्ठे हो रहे थे। इंतजार कर रहा था कि कब उसका पार्थिव शरीर आएगा और अंतिम संस्कार होगा। बस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बड़ी से बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। अब चाहे सड़कें हों या फिर घरों की छतें हों, जहां देखो वहां पे आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे। 21 जुलाई 2023 की दोपहर 1:15 के आसपास का यह वाकया है। एयरफोर्स का एक स्पेशल विमान उस गांव में आता है और उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को उसी विमान से आने के बाद उसी गांव में रखा जाता है। आने के बाद जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो हर आर्मी ऑफिसर के मौत के बाद जो उन लोगों का एक तरीका होता है गार्ड ऑफ ऑनर देने का, फायरिंग का, उसके बाद जो शहीद की पत्नी होती है वो पत्नी रोते हुए बिलखते हुए वहां पहुंचती है। पार्थिव शरीर के पास आने के बाद और उसके माथे को चूमते हुए कहती है कि मेरा सोना, मेरा हीरो, आपकी शहादत पर मुझे गर्व है। जैसे ही यह बात कहती है, इस बात के बाद उन्होंने बहुत धीरे से बोला था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में यह बात गूंज गई हो। और जितने लोगों ने भी यह बात सुनी थी और जितने एक दूसरे को देखकर जब लोगों की आंखों में आंसू आने शुरू हुए थे, तो ऐसा कोई शख्स वहां पर मौजूद नहीं था जिस शख्स के आंखों में आंसू ना आया हो। बस यह खबर जब अखबार में छपती है और अखबार में छपने के बाद जिस जिस ने भी यह बात सुनी थी उसकी भी आंखें नम हो जाती है। एक बार फिर से एक और वाक्या होता है उसी शहीद की पत्नी के साथ जिसे लोगों ने ही सुना था। फिर पूरा देश रोने लगता है, लेकिन पूरा देश रोने के कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही देर के बाद, कुछ ही दिनों के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि लोग फिर उनके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर देते हैं। आज की कहानी के माध्यम से हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैप्टन शहीद की जो पत्नी होती है उससे ऐसी क्या गलती हुई है, क्या गलती नहीं भी हुई है, कौन जानता है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके बारे में लोग उनके ऊपर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। इसी के बारे में हम आज समझने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया, उसी का ही एक थाना लगता है लार, और लार थाना क्षेत्र का एक गांव है बरडीहा दलपत। दरअसल यहाँ का रहने वाला आरपी सिंह, जो कि सूबेदार के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनके 3 बच्चे होते हैं। पहला जिनका नाम अंशुमन सिंह रखा जाता है, दूसरा घनश्याम सिंह, और तीसरी जो बेटी होती है जिसका नाम रखा जाता है तानिया सिंह। आरपी सिंह और उसकी पत्नी मंजू सिंह, इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत ही शानदार तरीके से जैसे कर सकते थे उससे भी बेहतर करने की कोशिश की। पहले बड़े बेटे को पढ़ाने में उनकी मदद की। शुरू से ही वो पढ़ने में बेहद होशियार था, तो उसका एडमिशन आर्मी स्कूल में करा देता है। आर्मी स्कूल में वह जाता है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करने के दौरान ही उसका एडमिशन आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में हो जाता है और यहीं से वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने लगता है। एमबीबीएस की पढ़ाई जब कर रहा था, इसी बीच में कॉलेज के दिनों की ही बात है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उनका आमना सामना हो जाता है। हालांकि पहली बार में वो एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते हैं, बातचीत ज्यादा कर नहीं पाते हैं एक दूसरे से, लेकिन जैसे जैसे मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा था तो दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार का सिलसिला भी लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। लड़की को लड़के से और लड़के को लड़की से प्यार हो जाता है। इसके बाद इस लड़के ने जैसे ही एमबीबीएस की पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2021 में भारतीय सेना में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर यानी कि कैप्टन के पद पर इनकी सिलेक्शन हो जाती है। आगरा में ट्रेनिंग होती है। आगरा में ट्रेनिंग होने के बाद जून 2023 में लद्दाख के सियाचिन में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और बैक चलते हैं, क्योंकि शुरू से ही यह लड़का घर से बाहर रह करके पढ़ रहा था। एक दिन उन्होंने अपने घर वालों के सामने बातचीत करने की जब कोशिश की,
कि उन्होंने कहा कि अब बात शादी की आ जाती है, तो उनके पिताजी से कहते हैं कि अब शादी का वक्त हो गया है, तो अब शादी कर लेते हैं। पिताजी कहते हैं कि जहां तुम्हारा मन हो, जहां तुम्हारी शादी करने की इच्छा हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी तुमने अपने बचपन की पढ़ाई की वजह से तुम्हारा बचपन छिन गया है। अब मैं तुम्हारे आगे के जीवन के बारे में मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, तुम अपने आप से ले सकते हो, मैं नहीं छीनना चाहता। इस पर लड़के से कहा गया कि तुम जिससे भी शादी करना चाहोगे तुम कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, बल्कि खुशी होगी। और अंशुमन जो कि कैप्टन बन चुके थे, उन्होंने अपने पिताजी से बताया कि एक लड़की है जिसको मैंने देखा हुआ है, पठानकोट के होशियारपुर की वो रहने वाली है, स्मृति सिंह उनका नाम है, और हम लोग एक दूसरे को तकरीबन 8 साल से जानते हैं, पहचानते हैं। जैसे ही पिताजी ने यह बात सुनी, पिताजी ने कहा कि ठीक है, उसके घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी जाती है। 10 फरवरी 2023 को शादी की वो तारीख आती है। परिवार के लोग सीधा पठानकोट पहुंचते हैं और धूमधाम से उनकी शादी होती है। और शादी जब हो रही थी तो दोनों ही परिवार बेइंतहा खुश नजर आ रहे थे। उसके बाद लड़की की नौकरी तो लग ही चुकी थी और वह लद्दाख के सियाचिन में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। और पोस्टिंग के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो लड़का अपनी माँ और पिताजी से, पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों के से, यानी कि कैप्टन साहब, बात कर लिया करते थे। जिंदगी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही थी। लेकिन इसकी जो पोस्टिंग थी वो सियाचिन लद्दाख के एक ऐसे इलाके में थी, ऐसी जगह पर थी जो समुद्र तल से लगभग 17,700 फीट की ऊंचाई पर। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे तापमान में गिरावटें आनी शुरू हो जाती है। और लद्दाख के बारे में शायद आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि वहां पर कितनी ठंड होती है, वहां पर एक सेकंड भी सर्वाइवल करना कितना मुश्किल होता है। और फौजी किस तरह से हमारी देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, तैनात रहते हैं, वो भी अपनी जान की बिना परवाह किए बगैर। ये हमें बताने की, समझाने की बिल्कुल भी जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि देश का हर एक बच्चा बच्चा इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, पहचानता है। दरअसल कैप्टन साहब अंशुमन सिंह अपनी पत्नी स्मृति सिंह से 18 जुलाई 2023 को फोन पर बातचीत कर रहे थे। और फोन पर बातचीत करने के दौरान इन दोनों ने अगले 50 साल की जो रूपरेखा थी पूरी तैयार कर ली थी। उस 18 जुलाई 2023 को बातचीत होती है और बातचीत में 50 साल के आगे का जो खाका तैयार कर लिया था, उसकी पूरी नींव रख दी गई कि घर कैसा होगा, बच्चे कैसे होंगे और आगे की जिंदगी कैसे होगी। तमाम छोटी से छोटी बातों को लेकर बातचीत चल ही रही थी और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा खुश थे। जो स्मृति सिंह होती है वो अपनी ननद के साथ नोएडा में एक फ्लैट पर रहते हैं अपनी, क्योंकि पेशे से वो इंजीनियर हैं तो अपने काम काज में वो मशगूल रहती है। उधर जो उनका हस्बैंड है वो भी अपने फौज में है और जो भी अपना काम मिला था इनको, मेडिकल ऑफिसर होते हैं। अब बात आती है 19 जुलाई 2023 की। सुबह 3 बजे के आसपास का वाक्य है। अचानक से लोगों की आंखें खुलती है, क्योंकि जो ड्यूटी पर तैनात होते हैं वो जानते ही थे, क्योंकि आग लग चुकी थी 17,700 फीट की ऊंचाई पर। जो उनके टेंट वेंट बने हुए थे या चंदन डोपिंग जोन होते हैं, उसमें आग लग जाती है। और आग थोड़ी नहीं, बहुत तेजी के साथ लगने लगती है। हालांकि मौसम ठंड का था, लेकिन जब हवा बहुत तेज चल रही थी तो इसी बीच में कई सैनिक ऐसे होते हैं जो उस कैंप में टेंट में फंसे हुए थे। अभी अंशुमन सिंह को पता चलता है, वो दौड़कर सीधा उस कैंप में जाते हैं और कैंप में जाने के बाद बहादुरी का परिचय दिखाते हुए 5 सैनिकों सहित कई लोगों की जान वहां से वो बचा लेते हैं, उनको सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही आग की लपटें और बढ़ रही थी तो आग की लपटें आगे एक मेडिकल इन्वेस्टिगेटिव शेल्टर होता है, उनको भी अपनी चपेट में ले लिया। अंशुमन सिंह ही जानते थे कि इस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस सेंटर की कितनी अहम भूमिका है। दरअसल उसमें जो रक्षक दवाइयां रखी हुई थी, उसमें बहुत सारे उपकरण रखे हुए थे। उन्होंने आप देखा ना होगा, उन्होंने आप देखा ना ताप देखा, सीधा उस कैंप में कूद जाते हैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसके अंदर से, और वहां जाने के बाद उस आग पर काबू करने की वो कोशिश कर रहे थे। जो भी रक्षक दवाइयां थी, जो भी उपकरण थे, उनको तो बचा ही लिया। आखिरकार सबके सब लोग सोच रहे थे कि वाकई उन्होंने एकदम सुपरमैन की तरह वो काम किया है और बड़े बड़े जो नुकसान से देश की सेना को बचा लिया। लेकिन वो उतना झुलस चुके थे उस आग में, इसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। बहुत ज्यादा झुलसने की वजह से इनको तुरंत ही हॉस्पिटल जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाता है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन्हें सीधा पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन झुलस इतना ज्यादा गए थे
19 जुलाई के सुबह 3 बजे के आसपास का यह वाकया रहा होगा, जब इनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगती है, ज्यादा खराब होने लगती है, तो कुल मिलाकर के वो शहीद हो जाते हैं, यानी कि प्राण अपना वो त्याग कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही शहीद होने की बात आती है, ऑफिसर तक, बड़े बड़े आला अधिकारी तक जब यह बात पहुंचती है, तो फिर ऑफिसर, ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसकी शहीद होने की खबर घर वालों को दी जाती है, तो कितना बड़ा पत्थर, दिल पर पत्थर रख करके दी जाती होगी। जो भी सुनता होगा वह कितना दिलवाला होगा कि जिस तरह से वो खबर मिलती होगी, वह खबर पहुंच जाती है कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह के पास। 19 जुलाई 2023 को जो उनके पति होते हैं वो इस तरह से इस घटनाक्रम में शहीद हो गए हैं फोन पर। और जैसे ही यह बात पता चलती है, तुरंत ही कैप्टन की पत्नी अपने ससुर, अपनी सास और बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं उन सभी को बताती है, कहती है कि आज इस तरह से हो गया। तब तक जो शायद इनके इस चीज का जो एहसास भी नहीं था कि यह क्या हो गया, लेकिन जैसे जैसे यह खबर घर वालों के बाद फिर मीडिया, नेता, आसपास के जो लोग, आस पड़ोस के जितने भी जिला के डीएम, बड़े बड़े अधिकारी, एमएलए, एमपी, सबके पास जब यह खबर पहुंचती है, तो बड़ी संख्या में लोग उस गांव में फिर जमघट लग जाता है। इंतजार किया जाता है कि पार्थिव शरीर, पार्थिव कब इस गांव में आएगा। पार्थिव शरीर को चूमते हुए स्मृति सिंह कहती है कि मुझे गर्व है, और वैसे भी बातचीत के दौरान वो कहते थे कि कोई सामान्यता मौत तो मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मेरे सीने पर बहुत बड़ा सा पीतल होगा। इस तरह की बातें वो जब जिंदा थे तो अपनी पत्नी से किया करते थे। वो उन सभी बातों को याद करके रोने लगती है, और रोते हुए यह कहानी आगे बढ़ जाती है। अब वक्त यहाँ से बीत जाता है, और इसी बीच में भारत सरकार यह घोषणा करती है कि इसको मरणों उपरांत, यानी कि अंशुमन सिंह की मरणों उपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा जाएगा। कीर्ति चक्र से नवाजने की तिथि घोषित कर दी जाती है। 26 जनवरी 2024 की घोषणा होती है। 5 जुलाई 2024 को इन्हें राष्ट्रपति भवन में एक अनाउंसमेंट हो रहा था, और कैमरे का जो फोकस था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ था। उनकी जस्ट बगल में, उनकी बगल में बिल्कुल बराबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए थे। इसके बाद जब फोकस सीधा दो महिलाओं की तरफ जाता है, और वो दो महिलाएं कोई और नहीं, उनमें से एक अंशुमन सिंह की मां होती है मंजू सिंह, और उनमें से एक उनकी पत्नी होती है स्मृति सिंह। ये दोनों जब आ रहे थे, उसके बाद इन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है, और जब सम्मानित किया जा रहा था तो उसके बाद यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। साथ ही एक छोटा सा क्लिप था, जिन्होंने पहली बार मिलने की कहानी बताई थी उन लोगों ने, कि किस तरह से हम लोग मिले थे, किस तरह से इनका प्यार का नाम आगे चला था, और किस तरह से इनकी शादी होती है। यह बात इन्होंने जब नम आंखों से रोते हुए यह बात कही थी, तो पूरा देश इस वीडियो को, क्लिप देखने के बाद, इन फोटो को देखने के बाद भावुक हो जाते हैं। अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि यहाँ से एक चक्र लेकर, यह कीर्ति चक्र जो इनको सम्मान में मिला था, उससे जो नवाजा गया था, सास और बहू, उनके जो शहीद चक्र होते हैं, उनके पिता को वो लेकर यहाँ से निकल ही रहे थे। कुछ फोटो वोटो खींचते हैं, और सामने राहुल गांधी से भी भेंटवार्ता हो जाती है। राहुल गांधी से जैसे ही भेंटवार्ता होती है, उसके बाद फिर नंबर आता है, आदान प्रदान का किया जाता है, और नंबर का आदान प्रदान करने के बाद वो कहते हैं कि हमसे मुलाकात कर लीजिए। रायबरेली, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुलाकात का वक्त भी तय हो जाता है। इसके बाद फिर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता और पिता दोनों जब मुलाकात करते हैं, तो मुलाकात के दौरान इसी बीच में कई पत्रकार भी वहां पे मौजूद होते हैं। पत्रकारों ने जो सवाल किए, वो सवाल कुछ ऐसे कर लिए जिससे कि अपनी ऐसी बातें सामने आती है जिसकी किसी ने भी कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। दरअसल जब पिता के सामने यह बात रखी जाती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मुलाकात की क्या वजह रही है राहुल गांधी जी से, तो अग्निपथ अग्निवीर जो योजना है उनके बारे में बातचीत चल रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब कोई फौजी शहीद होता है, तो शहीद होने के बाद कानून में थोड़े से बदलाव कर देने चाहिए। बदलाव कुछ इस तरीके से कि यदि पत्नी का कोई बच्चा नहीं है, शादी को बहुत कम वक्त हुआ है, ऐसे में जब कोई मरणों उपरांत कुछ सम्मान से सम्मानित किया जाए, तो फिर उसमें देखा जाए कि वह कितने दिन साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनके बच्चे हैं कि नहीं है। जब छोटी छोटी बातों पर बातचीत करना शुरू किया, तब आखिरकार उन्होंने कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तब उन्होंने बताया कि जैसे ही उनका बेटा शहीद होता है, उसके बाद गांव में, यानी कि 2 अगस्त 2023 की को रविवार होता है, और उसी रविवार होने के बाद 3 अगस्त 2023 को स्मृति सिंह यह कहते हुए घर से चली जाती है कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ, और यह जो दुखों का पहाड़ टूटा है, इस वक्त मुझे एक
सहारे की जरूरत है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। बस परिवार वालों ने कहा ठीक है, इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं। वो वहां से निकल जाती है। 4 अगस्त 2023 को वो पहुंच जाती है नोएडा के फ्लैट पर, जहां अपनी ननद के साथ रहती थी। वहां पर जितना भी अंशुमान से जुड़े हुए सामान था, कैप्टन शहीद से जुड़ा हुआ सामान था, वो सारा सामान वहां से समेटती है। समेटने के बाद अपनी माँ के यहाँ यानी कि अपनी मायके चली जाती है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो एटीएम जो होता है उसको ब्लॉक करा देती है। वो एटीएम जो एक फौजी को मिलता है, 2 एटीएम होते हैं, एक फौजी अपने पास रखते हैं और दूसरा एटीएम अपने परिवार के किसी सदस्य को दे देते हैं। वो एटीएम जो माँ के पास होता है, जब वो ब्लॉक होता है तब माँ को थोड़ा एहसास होता है कि आखिरकार ये ब्लॉक कैसे हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि घर में जो फोन मिले हुए हैं इनके आपस में, अंशुमान सिंह के परिवार के जो फोन थे वो पोस्टपेड कनेक्शन से थे। पोस्टपेड कनेक्शन होने के बाद इसमें जो फोन होता है जो कि स्मृति सिंह के पास होता है, इसको प्रीपेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और यह बात कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें थी, लेकिन जब यह बात तब तक इन लोगों को एहसास नहीं हुआ। लेकिन अ, एहसास इन बातों का तब होता है जबकि कीर्ति चक्र जो कि सम्मानित की वजह से इनको नवाजा गया था, 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब सम्मानित कर रही थी, उस वक्त पत्नी की जो शहीद पत्नी होती है, उसके हाथ में वो कीर्ति चक्र होता है, लेकिन माँ का हाथ कीर्ति चक्र के पास नहीं होता है। जब थोड़ा सा इशारा किया जाता है तब वो कीर्ति चक्र से हाथ लगाते हैं। फिर माँ ने भी यह बात कही और पिता ने भी यह बात कही कि हमने तो अपने उस कीर्ति चक्र जो कि हमारे बेटे के शहीद होने के सम्मान में मिला है, उसको तो हमने छू कर भी नहीं देखा है। काश हमें उसे छूने का अवसर मिल जाता। जब बात यहां तक आती है कि छूने का अवसर नहीं मिला है, इसी बात पर सोशल मीडिया पर सवालें होने लगती है कि ये मीडिया में भी यह बात सामने आ जाती है कि लखनऊ में एक मूर्ति रखी जानी चाहिए। जब मूर्ति रखी जानी चाहिए तो इनके जो शहीद के पिता होते हैं आरपी सिंह, ये कहते हैं कि उस चक्र को मैं चाहता हूं कि अपने सीने पर लगाऊं और सीने पर लगाने के बाद कम से कम मैं भी उसका एहसास करूं कि किस तरह से मतलब मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम किया है। लेकिन जो पत्नी के परिवार वालों ने से जब बातचीत किया जाता है, इससे अपने बेटे की बहू के परिवार वालों से जब बातचीत की जाती है, तो कोई बातचीत नहीं करते हैं उनके पत्नी के परिवार के लोग, और उनका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। इस तरह के आरोप लगने लगते हैं और जब सीओ साहब भी इस पर कोई खास जवाब नहीं दे पाते, तो पूरी कहानी को एक बार समेटने की कोशिश की जाती है। और बहू पर इस तरह से आरोप लगते हैं कि जो सामान था, वो कीर्ति चक्र जो होता है, वो जो कुछ भी था वो लेकर के निकल जाती है, चली जाती है। यानी कि अंशुमान सिंह के परिवार को वो छोड़कर चले जाते हैं। इस बात को लेकर फिर मीडिया और बाकी लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन जो वो पूरा गांव का इलाका होता है, फिर वो दिन आता है जो पूरा देश रोता है। और जब कीर्ति चक्र अपने साथ लेकर के अपनी मायके चली जाती है, तो उसको लेकर के कई तरह के लोगों के पास सवाल खड़े हो जाते हैं। हालांकि इस स्मृति सिंह की तरफ से अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आई है। वो किस लिए लेकर के गई हैं, किस लिए लेकर के नहीं गई हैं, जब तक वो बोलेंगे नहीं, जब तक वो बताएंगे नहीं, तब तक पब्लिक को पता ही नहीं चलेगा। जब वो इन सब बातों के बारे में नहीं बोलेंगे, तब तक ये समझा जाएगा कि वह सब सामान लेकर के यहाँ से चली गई है और किस तरह से एक शहीद के पिता और उनकी माँ परेशान है। हालांकि माँ ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होगा, आश्चर्य लगेगा। वो कहते हैं कि जब किसी का बेटा जाता है तो बेटा जाने के बाद दुख बड़ी होती है, तकलीफ होती है, लेकिन उसकी तकलीफ नहीं होती, उतना दुख नहीं होता जितना कि किसी महिला का पति जब मरता है या शहीद हो जाता है, तो उनसे बड़ा दुख वाकई कोई और नहीं हो सकता। यह एक माँ का बड़प्पन है कि अपनी बहू को इतना दर्जा दे रही है। उनका यह कहना है कि वह साइलेंट रूप से न जाती तो ज्यादा ठीक होता, वो कह के चली जाती तो शायद इतना तकलीफ नहीं होती। पिता यह कहते हैं कि अगर वो बेटी की तरह हमारे घर पर रहती तो हम कभी भी उनकी शादी करा सकते थे और जहां वो चाहती हम उनको वहां पर भेज देते। उन्हें ठीक ठाक सम्मानित के साथ हम भेजते। परिवार में शादी करनी थी तो 2 साल छोटा एक मेरा बेटा है, उससे भी मैं शादी करा सकता था। लेकिन यह आगे क्या भविष्य में होगा क्या नहीं होगा, यह तो खैर भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें यह चल रही है कि कोई जब किसी का बेटा शहीद हो जाता है तो माँ बाप का भी मान सम्मान रखना चाहिए, और जब सम्मानित से नवाजा जाएगा तो इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं अपनी कहानी के माध्यम से भी सरकार से अपील करता हूं कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बेटा शहीद होता है और पत्नी को अगर बच्चे नहीं होते हैं
तो वह सारा सम्मान या सारा सम्मान का जितनी भी चीजें निकल जाती है वह माँ बाप को मिलना चाहिए। बाकी आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जाते जाते बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।